बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट, 45 जति कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। ट्रेजर आइलैंड पार्किंग में पुलिस ने चलाया आकस्मिक चेकिंग अभियान, वाहनों के नंबर की पड़ताल कर जानी सत्यता। देशभक्ति का जज्बा लिए कड़ी धूप में प्रशिक्षण ले रहे एनसीसी के कैडेट्स, दुश्मनों के चक्के छुड़ाने का है इरादा, बेटल ड्रिल के टीमों ने भरा जोश। फिर सामने आया नेटवर्किंग कंपनी की धोखाधड़ी का मामला, लोगों से की लाखों की ठगी, एक संचालक गिरफ्तार जबकि एक हुआ फरार। शहर में मोर की मौत का सिलसिला जारी, मेघदूत व रेशम केंद्र के बाद अनूपनगर में करंट से हुई मोर की मौत, जिम्मेदारों ने घंटों नहीं ली सुध। और आयशर मोटर्स के मैनेजर की संदिग्ध हालत में हुई मौत, फ्लैट के बाथरूम में मिला नग्न हालत में शव, पड़ोसियों ने दी पुलिस को मामले की सूचना। तुकोगंज पुलिस ने ट्रेजर आइलैंड में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाते हुए पार्किंग से निकलने वाली गाड़ियों के नंबर्स की जांच की। पुलिस ने मौके पर ही लैपटॉप की मदद से गाड़ी के नंबर्स और उसके मालिक की सत्यता जांची। रविवार शाम तुकोगंज पुलिस ने ट्रेजर आइलैंड पार्किंग से निकलने वाली गाड़ियों की आकस्मिक चेकिंग की। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने तत्काल गाड़ी के नंबर की नेट और लैपटॉप के माध्यम से सत्यता जांची। सीएसपी देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि चेकिंग के दौरान तकनीक के इस्तेमाल से तत्काल ही वाहन मालिक की जानकारियां उपलब्ध हो जाती है, जिससे चोरी की गाड़ियां और अवांछनीय तत्वों को पकड़ने में फायदा मिलेगा। वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग लगातार हम लोग करते रहते हैं। इसी प्रक्रिया में आज जो है जितने भी मॉल्स हैं इंदौर के, इन सभी मॉल्स की जो पार्किंग है, इसमें जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनके नंबर्स को हम लोग चेक कर रहे हैं और स्पॉट पर ही हम लोग इसका जो है ट्रांसपोर्ट की डिपार्टमेंट की वेबसाइट से इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि ये जो गाड़ी में नंबर प्लेट लगी हुई है ये इसी वाहन पर रजिस्टर्ड है या किसी और वाहन पर रजिस्टर्ड। जो गलत नंबर प्लेट लगा करके या नंबर बदल करके गाड़ियाँ चलाते हैं और जो वारदातें करते हैं, इस तरह की गाड़ियों को पकड़ना और इस संदिग्ध वाहनों को चेक करना इसका उद्देश्य। पिछले दिनों शहर में हुए कुछ बड़ी वारदातों के बाद पुलिस ने तकनीक का सहारा ले अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दुश्मन सरहद पर घात लगाए बैठे थे, लेकिन सेना भी चौकस थी। जैसे ही दुश्मनों ने गोलियां चलानी शुरू की, वैसे ही सेना के जवानों ने अपने ट्रेनिंग सेशन का नमूना भर दिखाकर दुश्मनों पर फतह हासिल कर ली। यह नज़ारा रविवार को 9 मध्य प्रदेश बटालियन के एनसीसी कैंप में देखने को मिला। चिमनबाग के महाराजा शिवाजीराव स्कूल में इन दिनों 9 मध्य प्रदेश बटालियन का वार्षिक एनसीसी कैंप चल रहा है। इस कैंप में शामिल हुए सभी 360 बॉयज एंड गर्ल्स कैडेट्स को रविवार को सेक्शन बेटल ड्रिल का डेमो दिखाया गया। इस डेमो में बताया गया कि सरहद पर दुश्मन भारतीय सेना पर छुपकर हमला करने की तैयारी में है और उन पर भारतीय सेना को फतह करनी है। डेमो को शुरू होते ही पहले गोलियां चलने लगती है, फिर हमला होता है, धुआं उठता है, लेकिन जीत भारतीय सेना की ही होती है। दुश्मन की तरफ से आया हुआ फायर देखना यह है कि भारतीय सेना इसका जवाब किस तरह से देती है। डेमो के जरिए कैडेट्स को यह बताया गया कि दुश्मन पर फतह पाने के लिए किस तरह प्लानिंग करनी पड़ती है और उसके लिए पहले कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होकर अनुशासित ढंग से प्रयास करने होते हैं। यही सब सिखाया जाता है उन नौजवानों को जो सरहद पर रहकर देश की सेवा करते हैं। इन कैडेट्स को पिछले 21 मई से लगातार विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिसमें हथियार चलाना, फायरिंग, मैप रीडिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और सेक्शन बेटल ड्रिल, जिसका रविवार को डेमो दिखाया गया। इस डेमो की तैयारी 2 दिनों में कड़क धूप में की गई। तो हर कैडेट को साल में 1 कैडेट कैंप कराया जाता है, तो इसलिए हमने गर्मियों में बाकी सेशन में एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, पढ़ाई सेमेस्टर सिस्टम हो गया, तो हमने गर्मियों थोड़ी हमें दिक्कत थी, लेकिन हमने गर्मी का थोड़ा
कठिनाइयाँ उठाते हुए ये कैंप आयोजित किया है। इस कैंप में 360 कैडेट्स हैं। हम चाहते थे कि असली प्रैक्टिकल उनको जानकारी मिले और ये हमने हमारे कैडेट द्वारा ही करवाया गया कि सेक्शन में अटैक कैसे जाता है और उसके पहलू क्या हैं। तो हमारे कैडेट्स ने कम समय में 2-3 दिन में पूरी दोपहर में इतनी गर्मी में तैयारी करके इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और उनको अभी ये बहुत मोटिवेट करेगा। जैसे आपने देखा कि कैडेट्स अभी इससे प्रभावित हो, तो ऐसी चीज़ें हैं जो कैडेट को तुरंत प्रभावित करती है। हम लेक्चर देंगे तो प्रभावित उतना नहीं करेगा जितना सेक्शन बैटल ट्रेनिंग, एक सेक्शन हमले में कैसे जाती है, सेक्शन बैटल ड्रिल कहते हैं उसको। तो हमने जितना रियलिस्टिक हो सके उतना कोशिश किया। कैंप में महेश्वर, मंडलेश्वर, खरगोन, बड़वानी और उसके आसपास के उपनगरों से आए 360 स्कूली बच्चों को इसके अलावा करियर काउंसलिंग, जीडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स के टिप्स दिए जा रहे हैं। कैंप का समापन 30 मई को होगा। समापन के पूर्व 29 मई को तंबाकू के विरोध में चिमनबाग से राजवाड़ा तक रैली निकाली जाएगी। इसके साथ ही कैडेट्स का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। आए दिन इंदौर में नेटवर्किंग कंपनियों के धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहे हैं, फिर भी लोग जल्द पैसा कमाने के चलते इन फर्जी कंपनियों के झांसे में आ जाते हैं। एक बार फिर शहर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में स्थित नेटवर्किंग कंपनी ने इंदौर, सागर और बीना सहित कई शहरों के लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया है। थाने पहुंची प्राथमिक शिकायत के आधार पर 50 लाख रुपए से 1 करोड़ तक की धोखाधड़ी का अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने कंपनी के एक अधिकारी को हिरासत में ले लिया है। एसएसपी साई मनोहर को इंदौर, सागर और बीना के कुछ लोगों ने पिछले दिनों शिकायत की थी कि तुकोगंज थाना क्षेत्र में यूआरबी अपना मार्केटिंग कंपनी द्वारा नेटवर्किंग के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोल्ड स्टार टावर में चल रही अपना मार्केटिंग कंपनी के डायरेक्टर उदय सूर्यवंशी को हिरासत में लिया। तुकोगंज थाने पहुंची फरियादी गीता पटेल निवासी सागर और रेखा कटारिया निवासी मूसाखेड़ी की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। रेखा कटारिया के मुताबिक करीब 800 लोगों को कंपनी का मेंबर बनाया। वहीं 45 लोग रेखा कटारिया के परिवार से जुड़े थे, जिन्होंने कंपनी में उनके भरोसे पर 8,000 से 11,000 रुपए तक जमा कराए। रेखा और गीता पटेल के अनुसार हर सदस्य को अगला सदस्य जोड़ने पर कमीशन मिलता था। इसी कमीशन की लालच में लोग और भी सदस्य जोड़ते थे। गीता पटेल, रेखा कटारिया, धर्मेंद्र व्यास और सुरेंद्र कुशवाहा की माने तो उन्होंने ही साल भर में करीब 1200 से ज्यादा सदस्य बना दिए थे, जिसके एवज में उन्हें आईसीआईसीआई बैंक के चेक दिए गए जो हमेशा बाउंस हो गए। ये यूआर बिजनेस अपना मार्केटिंग नाम की एक कंपनी थी, उसमें हम लोगों से कहा गया था कि आप 11,000 रुपये भर के इसमें काम कर सकते हैं। हम लोग ने काम किया। काम यही था कि लोगों को मिलवाना है, एक सदस्य को लाके मिलवाने के 200 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन 200 रुपये की बजाय हमने 200 रुपये नहीं कमाए। यदि कोई सदस्य बनता है वहाँ का 11,000 रुपये भर के, तो उसने मतलब करीब 500-600 रुपये कमीशन मिलता है। बस यही काम था। और इसके बाद में कहा गया था कि आप काम नहीं भी करेंगे 11,000 भरने के बाद तो आपको 2 साल में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, रॉयल्टी दी जाएगी, गाड़ी दी जाएगी। लेकिन गाड़ी देता तो है वो व्यक्ति, डाउन पेमेंट 15,000 देता है 2 व्हीलर का। 35 सदस्य बनाते हैं तो स्टार बनते हैं, स्टार पे गाड़ी दी जाती है, लेकिन वो गाड़ी के पैसे वापस ले लिए जाते हैं। 1-1 हज़ार करके उसकी कमीशन में से वो व्यक्ति काट लेता है, तो वो उनसे गिफ्ट देता है। लोगों को मतलब बेवकूफ़ बना रहा था। 2 साल हो गए हम लोग यहाँ काम करते हैं। पहले इसका नाम यूआर प्लस नेटवर्क मार्केटिंग था, अपना मार्केटिंग। फिर इसने नाम बदल के राजयोग बिजनेस कर लिया। पहले ये ट्रेड सेंटर में चलता था, फिर श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स और अब ये गोल्ड स्टार बिल्डिंग में चलने लगा। थाने पहुंची शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कंपनी ने अपना काम यूआरबी अपना मार्केटिंग के नाम से शुरू किया और बाद में नाम बदलकर राजयोग मार्केटिंग कर दिया। यही नहीं, कंपनी ने तुकोगंज थाना क्षेत्र में ही 3 ऑफिस बदल लिए। तकादा करने पर कंपनी के डायरेक्टर पहले तो टालते रहे, फिर महिला सदस्य को धमकी तक देने लगे। इसी वजह से फरियादी महिलाओं ने थाने में ही आरोपी की लू उतार दी। इसके बावजूद सूर्यवंशी अपने पर लगे आरोपों को निराधार बताते रहे। अब 2 डायरेक्टर है, एक को क्यों फंसाया जा रहा है, अब ये तो आप भी जानते हैं। कौन है दूसरा डायरेक्टर? कौन है? राधेश्याम चौधरी जी। उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर रहा है? कंपनी में है तो होना तो चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रही है ये समझ में नहीं आ रही। तो पैसे क्यों नहीं दिए आप? पैसे सबके दे चुके हैं। थाना प्रभारी अशोक तिवारी ने प्राथमिक तौर पर 1 करोड़ रुपए तक की धोखाधड़ी की बात कही। इसमें तो जो अभी तक सदस्यों के द्वारा बताया गया है, इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि इनके द्वारा ऐसा किया गया, बताया गया है। इसमें उदय सिंह का कहना है कि इनके साथ में और भी इनके साथी हैं। इसमें क्या नाम है, राधेश्याम चौधरी इनके साथी हैं। एक वकील साहब भी हैं जो काफ़ी सहयोग कर रहे हैं।
तो ऐसा इसमें भी विवेचना की जा रही कि हो सकता है वकील साहब की कोई भूमिका इसमें हो। तो सारे बिंदुओं में पुलिस बाकायदा विधिवत जांच कर रही है और इसमें फिलहाल अभी के विरुद्ध 420 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। कंपनी का दूसरा डायरेक्टर राधेश्याम चौधरी अभी फरार है। देखना यह होगा कि चेन मार्केटिंग के जरिए की गई धोखाधड़ी की यह चेन कितनी लंबी निकलती है। शहर में रविवार सुबह फिर एक मोर की मौत हो गई। मामला अनूपनगर क्षेत्र का है, जहां सुबह 6 बजे बेजुबान राष्ट्रीय पक्षी मोर की करंट लगने से मौत हो गई। मृत मोर घंटों अनूपनगर जैसे पॉश कॉलोनी में पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। शहर में दिन ब दिन राष्ट्रीय पक्षी मोर के मरने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते सप्ताह पर नजर डालें तो अब तक 3-4 अलग अलग मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी की आकस्मिक मौत हुई है। रविवार सुबह अनूपनगर में फिर एक खूबसूरत मोर की करंट लगने से मौत हो गई। सुबह 6 बजे इस मोर को एक बिजली के तार पर से करंट का ऐसा झटका लगा कि मोर की मौत हो गई। इसके बाद घंटों तक मोर अनूपनगर जैसी पॉश और शिक्षित लोगों की कॉलोनी में पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। फिर एक युवा नौजवान ने मोर को मृत अवस्था में देखा तो उसने राष्ट्रीय पक्षी की महत्ता को समझते हुए पुलिस कंट्रोल रूम और वन विभाग फोन किया। मैं सुबह उठा, बालकनी में आया, मैं देखा मोर रोड पे पड़ा है, कोई भी गली में कोई नहीं था, तो मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया 100 नंबर पे। पुलिस वाले उसी टाइम पे आए, फिर मैंने वन विभाग वालों को भी फ़ोन लगाया, वो भी आने नहीं है। तो फिर मेरे साथ में ये भैया भी थे, तो हमने एक बाइक को बुलाया और उसको यहाँ पर रखा दिया क्योंकि कुत्ते बिल्ली का डर था, इसलिए मैं यहाँ पर रखा दिया। ये सुनने में आया है कि वो जो केबल वायर पर बैठा था वो करंट लगते वो नीचे गिर गया। सुबह की घटना 6-7 बजे। सूचना मिलने के बाद पुलिस तो आ गई, लेकिन वन विभाग की टीम 2 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। टीम और कॉलोनी के लोगों की निष्क्रियता से मोर सुबह 6 बजे से 1 बजे तक पड़ा रहा और गली के श्वान उसे अपनी खुराक बनाने की ताक में लगे रहे, लेकिन युवा नौजवान की जागरूकता से श्वान सफल नहीं हो पाए। आयशर कंपनी के सीनियर मैनेजर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मैनेजर की लाश उनके घर में ही नग्न अवस्था में मिली। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का खुलासा होगा। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के शालीमार टाउनशिप का है। यहाँ एक फ्लैट में आयशर कंपनी के सीनियर मैनेजर रामकृष्णन अकेले रहते थे। शनिवार दोपहर उन्होंने अपने दोस्त के साथ खाना खाया और अपने फ्लैट में चले गए। शाम तक जब वे फ्लैट के बाहर नहीं आए तो उनके पड़ोसियों ने मामले की जानकारी लसूड़िया पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फ्लैट का दरवाजा तोड़ा तो रामकृष्णन की लाश बिना कपड़ों के बाथरूम में मिली। रामकृष्णन को पहले बॉम्बे हॉस्पिटल और बाद में एमवाई अस्पताल लाया गया। रामकृष्णन के परिवार के लोग केरल में रहते हैं। परिजनों के आने के बाद लाश का पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। खबरें अभी और भी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बाइक सवार बदमाशों ने रविवार सुबह फिर एक महिला की धक्का देकर चेन लूट ली। घटना अन्नपूर्णा क्षेत्र की है। महिला मंदिर के दर्शन के लिए निकली थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। रविवार को द्वारकापुरी में रहने वाली 60 वर्षीय महिला शांताबाई माहेश्वरी रोज की तरह हवा बंगला रोड पर मंदिर के दर्शन करने गई थी। तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने वृद्धा को धक्का दिया और चेन लूट कर भाग गए। थाना अन्नपूर्णा प्रभारी गौरीशंकर चडार ने बताया कि चेन लूटने वाले बदमाशों का हुलिया मोटू पतलू के रूप में सामने आया है। पेट्रोल के दाम में हुई वृद्धि को लेकर भाजपाई लगातार कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं और यह माहौल खासतौर पर 31 मई के भारत बंद को लेकर बनाया जा रहा है, ताकि पेट्रोल को लेकर जो आग आम आदमी के दिल में लगी है वह 31 मई के पहले बुझने न पाए। मूल्य वृद्धि को लेकर भाजयुमों ने रविवार को भी अनूठा विरोध प्रदर्शन करते हुए कार को बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल को ठेले पर रखकर घुमाया। जब से पेट्रोल के दामों में 7.5 रुपए की वृद्धि हुई है, तब से भाजपा और भाजयुमों के बैनर तले रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाजयुमों ने रविवार को परदेशीपुरा चौराहे पर अनूठा प्रदर्शन करते हुए कार को बैलगाड़ी पर व मोटरसाइकिल को ठेले पर रखकर घुमाया। इसके अलावा एक बैलगाड़ी ऐसी भी थी जो पेट्रोल के अभाव में एम्बुलेंस को खींच रही थी।
परदेशीपुरा से पाटनीपुरा तक चले इस अनूठे प्रदर्शन को राहगीर भी रुक रुक कर देख रहे थे। गौरतलब है कि 31 मई को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भारत बंद का आह्वान किया है और मूल्य वृद्धि के बाद जो आम लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बना है उसे भाजपा 31 मई तक बरकरार रखना चाहते हैं। इसी को लेकर आए दिन भाजपाइयों की नौटंकी जारी है। भास्कर समूह आज भारत का सबसे बड़ा अखबार समूह है, क्योंकि जब हम अखबार निकालते हैं तब हमारे पाठकों की पसंद ही हमारी पहली प्राथमिकता होती है। यह बात दैनिक भास्कर ग्रुप के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल ने रविवार को इंश्योरेंस कंपनी के साथ उद्योगपतियों और व्यापारियों के बीच हुई मीटिंग के दौरान कही। अलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को होटल अमर विलास में संपन्न हुई। ये सत्य है कि जब हम एमएसएमई सेक्टर के इंडिविजुअली किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास या किसी भी कारपोरेट के पास जाता है तो वो एक सिंगल कस्टमर होता है, बार्गेनिंग पावर उसके पास नहीं रहती है। पर यदि हम एक कलेक्टिव बार्गेनिंग करें तो हम लोगों के पास वो स्ट्रेंथ है कि हम एक कारपोरेट से भी बड़े बायर हो सकते हैं। एंड जो क्लस्टर अप्रोच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो पूरी इसी लाइन पे कार्य करती है कि किस प्रकार से जो एसएमई सेक्टर है वो किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव, किस प्रकार से वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करे। बैठक में व्यापार और उद्योग के विकास पर चर्चा होने के साथ ही सरकारी पॉलिसियों में जो दिक्कतें आ रही हैं उस विषय पर चर्चा की गई। बैठक में इंश्योरेंस कंपनियों को एफएमपीसीसीआई के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि वह अगले 3 सालों में 20,000 करोड़ का बीमा करवाने वाले हैं, इसलिए बीमा कंपनियां उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकने वाली पॉलिसी लॉन्च करें। बैठक को संबोधित करते हुए भास्कर समूह के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल ने प्रमुख विषयों पर बोलते हुए कहा कि बीमा कंपनियां बीमा धारकों की प्राथमिकता का हमेशा ध्यान रखें। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए बताया कि जब हम अखबार निकालते हैं तो पाठकों की पसंद हमारी पहली प्राथमिकता होती है और हम पाठकों की प्राथमिकता का ख्याल रखते हैं। आप मुझे बताओ कि जिस चीज पे 50% डिस्काउंट पे जो आपको पॉलिसी दे रहे इंश्योरेंस वाले, वही पॉलिसी जो 85% डिस्काउंट पे देंगे तो इनको कहाँ से फायदा होगा? आप मुझे बताइए कहाँ से फायदा होगा? सवाल ये है कि हमने पहली शर्त जो रखी थी जब अलायंस ब्रोकरेज वाले आए थे, ये एजेंट नहीं है। एजेंट जो होता है वो उसका काम जो होता है कि आपको पॉलिसी लो और बेचो। इसमें फेडरेशन ने पूरे समझने में भाई साहब 6 महीने तक इनसे 12 मीटिंगें की हैं भाई साहब कि आप कैसे करोगे। ऐसा नहीं है कि आप आगे हमें टोपी पहना के चले जाओ और सीधी बात कि आप आओ और हमको इंश्योरेंस बेच दो, हम लोग परेशान होते घूमते रहे। पहले इनसे बात कर ली कि भैया इंश्योरेंस में पहला है कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे होगी, मैक्सिमम अगर जो फायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सकेगा वो आपको कैसे मिले, उसके लिए इनसे चर्चा कर रहे हैं कि आप हो सकता है इंडस्ट्री वाइज अलग अलग प्रोडक्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। बैठक में बड़ी संख्या में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े उद्योगपति और व्यापारी मौजूद थे। रविवार सुबह 2 लोगों की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। मल्हारगंज और तुकुगंज थाना क्षेत्र में बुजुर्ग और युवक की अचानक हुई मौत को संदिग्ध मानते हुए शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार सुबह नवीन चित्रा टॉकीज के पास से गुजर रहे एक साइकिल सवार की अचानक साइकिल से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान सिकंदराबाद के सलीम भाई अंडे वाले के रूप में हुई है। मृतक बुजुर्ग अंडे का ठेला लगाता था और बाजार सब्जी खरीदने गया था। अचानक वह बेहोश होकर गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं तुकुगंज थाना क्षेत्र में रानी सती गेट के पास 30 वर्षीय सुरेंद्र गजा बेहोशी की हालत में मिला। आसपास के रहवासियों ने परिजनों को सूचना देकर बुलाया। घर पहुंचने के पहले ही सुरेंद्र की मौत हो गई। मृतक पेशे से टैंकर चालक था और शनिवार से ही लापता था। तुकुगंज पुलिस और मल्हारगंज पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा। वैदिक परिणय संस्था द्वारा रविवार को सर्वजातीय विधवा, विधुर, तलाकशुदा और प्रौढ़ महिला पुरुषों के पुनर्विवाह हेतु 7वें परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। संतोष सभागृह में आयोजित इस परिचय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों महिला पुरुषों ने अपना परिचय दिया। इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी के हमसफर किसी न किसी वजह से उनसे बिछड़ गए हैं या उनसे दूर हो गए हैं। ऐसे ही लोगों के पुनर्विवाह के लिए काम करने वाली वैदिक परिणय संस्थान ने रविवार को अपनी संस्था के बैनर तले सर्वजातीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए विधवा, विधुर, तलाकशुदा, प्रौढ़ और परित्यक्ता महिला पुरुषों ने अपने जीवन साथी की तलाश में मंच पर आकर अपना परिचय दिया। और मैं तलाकशुदा हूँ, करीब 3 वर्ष पूर्व मेरा तलाक हो चुका है। मेरा नाम महेंद्र धारारिया,
इंदौर में जो इंदौर निवास है, पीएचडी किया है, तलाबशुदा है। मेरा लड़का तलाबशुदा है। सर्वे कर रहे हैं। मेरे पति का पति की डेथ हो चुकी है 2000। इस अवसर पर अखिल भारतीय सर्वजातीय विधवा विदुर तलाकशुदा और प्रौढ़ की परिणय पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस पुस्तिका में 400 प्रत्याशियों की संपूर्ण जानकारी रंगीन फोटो के साथ उपलब्ध है। आयोजकों के मुताबिक दिन भर चले इस परिचय सम्मेलन में 35 से 50 रिश्ते तय होने की संभावना है और इसके पूर्व हो चुके सम्मेलनों के माध्यम से संस्था लगभग 1000 ऐसे लोगों के विवाह रिश्ते करा चुकी है जिनकी जिंदगी के हमसफर किसी न किसी वजह से आज उनके साथ नहीं है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र का एक सुरक्षाकर्मी केंद्र परिसर में ही अचेत हालत में मिला है। केंद्र के अन्य सुरक्षा कर्मियों ने उसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया है। केट परिसर में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात 34वीं बटालियन के जवान राजेंद्र चौधरी को उसके साथी देर रात इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लेकर आए। राजेंद्र केट परिसर में बेहोशी की हालत में पड़ा था। सुरक्षा जवानों ने उसे देखा तो सरकारी वाहन से इलाज के लिए एमवाय लाए। राजेंद्र ने शराब पी थी या कोई जहरीला पदार्थ खाया है, ये साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल उसका एमवाय में इलाज जारी है, लेकिन अगर राजेंद्र ने नशा किया है तो ये सोचने वाली बात है कि केट कितना सुरक्षित है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद कर नमन किया। कार्यकर्ताओं ने मधुमिलन स्थित नेहरू प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रविवार को जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर राधाकिशन मालवीय और नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा ने मधुमिलन स्थित प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र के निर्माण और विकास में पंडित जी के योगदान के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरान सभी को बताया। आरडी मालवीय जी, आरडी यादव साहब, चौकसे जी, ओंकार यादव जी, मां शक्ति के प्रति। इस मौके पर पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ लोगों ने भी पुष्पमालाएं अर्पित की। आइए रुक करते हैं न्यूज फास्ट की ओर। खजराना सिथीना कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ रविवार को हुआ। पार्षद रुबीना इकबाल खान का कहना था कि लोगों ने जनभागीदारी से ड्रेनेज का काम करवा लिया है और अब नगर निगम की मदद से करीब 500 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी रोड की सौगात वार्ड 42 के निवासियों को बहुत जल्द मिलने वाली है, जिससे बारिश के समय में कच्ची रोड पर भरने वाले पानी की परेशानी से लोगों को निजात मिल सकेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस की ओर। ट्रेजर आइलैंड पार्किंग में पुलिस ने चलाया आकस्मिक चेकिंग अभियान। वाहनों के नंबर की पड़ताल कर जानी सत्यता। देशभक्ति का जज्बा लिए कड़ी धूप में प्रशिक्षण ले रहे एनसीसी के कैडेट्स। दुश्मनों के चक्के छुड़ाने का है इरादा। बेटर ड्रिल के टीमों ने भरा जोश। फिर सामने आया नेटवर्किंग कंपनी की धोखाधड़ी का मामला। लोगों से की लाखों की ठगी। एक संचालक गिरफ्तार जबकि एक हुआ फरार। शहर में मोर की मौत का सिलसिला जारी। मेघदूत व रेशम केंद्र के बाद अनूपनगर में करंट से हुई मोर की मौत। जिम्मेदारों ने घंटों नहीं ली सुध। और आयशर मोटर्स के मैनेजर की संदिग्ध हालत में हुई मौत। फ्लैट के बाथरूम में मिला नग्न हालत में शव। पड़ोसियों ने दी पुलिस को मामले की सूचना।